आज प्रचार खत्म हो गया है। सोमवार को वोटिंग होगी और 20 तारीख को आ जाएगा गुजरात का नतीजा। कौन बनेगा गुजरात का सरदार? गुजरात का सरदार कौन? आज शाम 5 बजे गुजरात में चुनाव प्रचार थम गया है। सोमवार को 95 सीटों के लिए मतदान होगा और ठीक 5 दिन बाद नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में आज जमकर वाक युद्ध हुआ। राहुल गांधी गुजरात चुनाव प्रचार का आखिरी दिन गवाह बना दो सियासी दिग्गजों के घमासान का। एक तरफ कांग्रेस का तुरुप का पत्ता कहे जाने वाले राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा था, तो दूसरी ओर थे बीजेपी के बेताज बादशाह नरेंद्र मोदी। गांधी जी आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे और हमारे घर में इलाहाबाद में रह रहे थे। तो मेरे परिवार का और गुजरात का रिश्ता तब शुरू हुआ था। और रिश्ता किसी साधारण व्यक्ति से नहीं था, बहुत बड़े व्यक्ति के साथ था। રાહુલ બાબાએ એક પ્રસંગ કર્યો અહીં આવીને। પહેલા રાહુલ બાબાએ શું કહ્યું એ કહી દઉં। એમણે એમ કહ્યું કે પૂજ્ય બાપુ મારા ગુરુજી છે। વાહ, क्या सीन है। હવે આ ઘરે ઉતરેલી વાત છે ભાઈ, ના ઉતરેલી વાત છે। ભારત માતા की। मोदी ने राहुल की बातों को कभी हंसी में उड़ाया तो कभी तेवर मजाक से ज्यादा तीखे हो गए। गांधी जी ने कहा, देखो आपके सामने कठिन से कठिन सवाल हो, मुश्किल से मुश्किल सवाल हो, अगर आप उसका जवाब चाहते हो सिर्फ एक बात को समझो, आपके एक्शन से आम आदमी की, गरीब की, पिछड़े लोगों की आवाज सुनाई दे जा रही है या नहीं। ગાંધીજીને એમના જીવનનો એક અંતિમ ઈચ્છા હતી। દેશ આઝાદ થઈ ગયો તો ગાંધીજીએ કોંગ્રેસના નેતાઓને બોલાયા, પંડિત નહેરુ સહિત બધા આવ્યા અને ગાંધીજી એમને કહ્યું કે આઝાદીનું આંદોલન પૂરું થઈ ગયું છે, દેશને આઝાદી મળી ગઈ છે, હવે કોંગ્રેસની કોઈ જરૂર નથી, કોંગ્રેસને વિખેરી નાખો। આ પૂજ્ય બાપુનું અંતિમ સપનું બાકી રહી ગયું છે અને મને પૂરો ભરોસો છે આપના પવિત્ર કરકમળોથી એ કામ પૂરું થશે। जाहिर है जुबानी जंग में कांग्रेस को मिर्ची तो लगनी ही थी। ये कौन सी भाषा है? ऐसी भाषा फिल्मों में, गांव, कस्बों और शहरों की गलियों में असामाजिक तत्व बोला करते हैं। गुजरात में प्रचार करने पहुंचे राहुल को जवाब देने मैदान में उतरे थे मोदी। तो भला जुबानी जंग का ये सिलसिला यहीं कैसे थम जाता? असल मुद्दा विकास का भी उछला और राहुल जुट गए विकास के मुद्दे की हवा निकालने में। बहुत अच्छी मार्केटिंग। आप मुझे बताइए, नर्मदा का पानी मिला आपको? किसान को नर्मदा का पानी मिला? कितना मिला बताओ? कहते हैं गुजरात चमक रहा है, कहते हैं एक व्यक्ति ने गुजरात को चमका दिया, तो मुझे बताओ पानी मिला? 2012ની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય એ માત્ર ગાંધીનગરમાં એક સરકાર બનાવવાનો વિજય નહીં હોય, પરંતુ 2012ની ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય એ સમગ્ર હિન્દુસ્તાનની રાજનીતિમાં વિકાસના મુદ્દે બધાને ચાલવા માટે મજબૂર કરનારો બનવાનો છે। भारत माता की। ये लड़ाई थी बोलने और सुनने का वक्त खत्म होने से पहले की, क्योंकि नेता भी जानते हैं अब बारी है जनता के सोचने की और सोच समझकर ईवीएम का बटन दबाने की, क्योंकि जनता की सोच में ही छिपी है सत्ता की चाबी। अतीत से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
गुजरात में चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने तमाम तरह के चुनावी हथियार आजमाए। सोनिया गांधी ने विकास के दावों को छलावा बताया तो मोदी ने कहा सावधान, राज्य की जनता नब्ज टटोलना जानती है, उसे बखूबी पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मोदी के निशाने पर आज फिर से मैडम थी। दुख की बात है कि भाजपा ने इस धरती की मर्यादा और परंपरा को ताक पर रखकर वादा की राशि की थी। सोनिया गांधी इतिहास, संस्कृति और नायक की बात कर गईं। मर्यादा, नैतिकता, एकता, अखंडता का गान गा गईं। मोदी ने सोनिया के भाषण की महत्ता के सामने गुजरात के स्वाभिमान को खड़ा कर दिया। जनता को जनता के बीच महत्वपूर्ण होने का एहसास कराकर कांग्रेस के तर्क को तोड़ने की जोरदार कोशिश की। हमारा मैडम सोनिया जी आया था, क्या नहीं तो बोलो, हजू तो मैं नाम मिलू छे। अरे भाई, एक कांग्रेस पार्टी ना राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मान सम्मान जाळवવાનું હોય। एक दिन पहले सोनिया गांधी ने कहा कि 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा कांग्रेस ने शुरू की, बीजेपी ने तस्वीरें चिपकाकर उसका श्रेय ले लिया। मोदी 108 के सवाल पर 1008 बन बैठे। कांग्रेस के दावे को सफेद झूठ करार दे दिया। बोले महाराष्ट्र में 10 साल से कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां सेवा नहीं शुरू हुई, क्यों? 108 तो ભારત સરકારની દેન છે। બેન સોનિયા બેન, ચૂંટણીના પરાજયથી તમારી આટલી બધી સ્થિતિ બગડી ગઈ છે, આટલી બધી હતાશા આવી ગઈ છે, તમે મગજની સ્થિરતા ગુમાવી બેઠા છો। હું જરા પ્રશ્ન પૂછું મેડમ સોનિયાજી, આ મહારાષ્ટ્રમાં તમારી કોંગ્રેસની સરકાર છે 10 વર્ષ થયા, ત્યાં 108 કેમ નથી? सोनिया गांधी ने कहा कि उद्योग धंधे बहुत पहले गुजरात में कांग्रेस के राज में लगे। कांग्रेस विकास की राजनीति करती है, गरीबों के लिए काम करती है। अगर सत्ता में आई तो गरीबों को घर बनाकर देगी। गरीबों के लिए घर और विकास की जमीन पर सियासत करने वाली सोनिया गांधी के सामने मोदी ने भावनाओं का नीला आकाश बिछा दिया। गुजरात से खुद को और खुद को गुजरात से ऐसे जोड़ा कि दूसरे सभी बाहर वाले हो गए। 15 દિવસ માટે ઘરે તાળા મારીને જવાના હો તો તમે તમારા ઘરની ચાવી કોઈ અજાણ્યાને આપીને જાઓ? જરા જોરથી બોલો, ખબર પડે। તમે કોઈ અજાણ્યાને ઘરની ચાવી આપો તો આવડું મોટું ગુજરાત અજાણ્યાને અપાય? બને અપાય તો? અને હું તો જાણીતો છું। ये आखिरी दाव था दंगल का। अब तो बस फैसले का वक्त है। जल्द साफ हो जाएगा कि गुजरात पर किसका हक है। मोदी फिर से मैदान मारेंगे या जबरदस्त सियासी टकराव के बीच उन्हें शिकस्त झेलनी होगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ अशोक सिंघल, गांधीनगर, आज तक। सरपुरी के मुद्दे पर बाबरी मस्जिद पर रहमान मलिक के बयान को मोदी ने मुद्दा बनाया और ये बोले कि सरक्रीक जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि आत्मा का टुकड़ा है, किसी कीमत पर हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। कांग्रेस ने कहा कि आप हमें देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं, अपने गिरेबान में झांक कर देखें। आप देश को विश्वास दो कि पाकिस्तान के साथ हमारी वार्ताएं भले चलती रहे, लेकिन हम कभी भी सरक्रीक की जमीन, 1 इंच भी जमीन कभी भी पाकिस्तान को देने वाले नहीं है। इतना कहने में आपका जाता क्या है? मोदी चुनाव में बोल रहा है, मोदी ठिकाना कर रहा है, मोदी फलाना कर रहा है। ये मेरा सोनिया जी आकर के गालियां सुना रही हैं। मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं, हिंदुस्तान का बेटा, मैं देश के लिए जीता हूं, देश के लिए मरता हूं। मैडम सोनिया जी, हमारी देशभक्ति पर आप शपथ दीजिए। मैडम सोनिया जी, आप मुझे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मत दीजिए। इस मिट्टी में पैदा हुआ हूं और इस मिट्टी के लिए मरने वाला हूं। लोकतंत्र की लड़ाई के आखिरी पहर में मोदी ने विकास के मुद्दे को पीछे छोड़कर देश और दिल का मुद्दा छेड़ दिया। जमीन के टुकड़े से मोदी ने आत्मा के तार जोड़ दिए। कांग्रेस ने इतिहास की याद दिलाई। मनीष तिवारी ने कहा कि हमें अब वो देशभक्ति का पाठ पढ़ाने लगे हैं
जिनकी सरकार ने कभी आतंकियों को देश से निकलने का सुरक्षित रास्ता दिया। हास्यास्पद बात तो यह है कि हमको राष्ट्रभक्ति का पाठ कौन पढ़ा रहे हैं। हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ वो लोग पढ़ा रहे हैं, वो राजनीतिक दल पढ़ा रहा है जिसकी सरकार आतंकवादियों की मेहमान नवाजी कर उनको कंधार छोड़ के आई थी। मोदी वापस चुनाव में दलों के दमखम पर लौटे। कहा, इस बार गुजरात में बीजेपी की लहर नहीं, आंधी है, कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। जनता जनार्दनનો જે ઉમળકો હતો એ ઉમળકાનું એક કારણ પ્રજા મતદાન દ્વારા માત્ર ભાજપને જીતાડવા માંગે છે એવું નહીં, પ્રજા મતદાન દ્વારા કોંગ્રેસ પર ગુસ્સો પણ ઠાલવવા માંગે છે, ગુસ્સો ઠાલવવા માંગે છે અને એના કારણે આ मतदाનમાં ઉછાળો આવ્યો છે। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा, मोदी जोरदार तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए व्यक्तिगत बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें हार का डर खाया जा रहा है। मैडम सोनिया जी, हमारी देशभक्ति पर आप जब मुझ पे हमला किया है इसका मतलब यही है कि वो बौखला गए हैं। ही इज देयर इज अ ट्रिमेंडस फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षित अपने आप को पॉलिटिकली महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो धरती है उनके पांव से नीचे से सिरक रही है, उसी लिए और उनको हारने का डर बहुत ही सताया जा रहा है। मोदी को यकीन है कि चुनाव में उमड़ने वाली भीड़ बीजेपी की लहर के साथ चल रही है। कांग्रेस को यकीन है कि सूबे की सत्ता में बदलाव निश्चित है। दावों के इस दंगल में बस 4 दिन का इंतजार और कीजिए, दमदार सामने होंगे। कार्तिकेय शर्मा और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।